जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हम छोटा पानी के स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत इन्होंने पत्थरों को चूना लगा के रुकने का सिंबल बनाया हुआ है। सामने की तरफ वो चश्मा जो हमारे साथ साथ रास्ते में रवा दवा था वो है। पहले लोगों का गाड़ी से उतरने का प्लान नहीं था कि फिर सब ने कहा कि चलें कुछ देर यहाँ पे भी रुक कर इंजॉय करते हैं, क्योंकि साए आप देख रहे हैं ढलते जा रहे हैं, तो लेट हो जाए तो फिर रात का सफ़र थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ये जनाब वो वाशरूम है। ये कुछ टेंट्स बनाए हुए हैं स्टे के लिए, कैंपिंग के लिए भी ये साइट अवेलेबल है। लोग गालिबन यहाँ कैंपिंग वगैरह भी करते हैं रात को। अगली दफ़ा मेरा प्लान है कि कैंपिंग साइट के ऊपर कैंपिंग का भी कोई प्लान किया जाए, कोई ऐसा टूर पैकेज लिया जाए जिसमें कैंपिंग भी हो। वाशरूम्स की हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, गो के कमोड सिस्टम भी लगा हुआ था लेकिन साफ़ नहीं था। तो बहरहाल ऐसी जगह के ऊपर जैसा भी सिस्टम मुयस्सर आ जाए वही इनफ है, वही आपके लिए काफ़ी सुकून का रिलीफ का बायस बनता है। पानी इंतहाई ठंडा था लेकिन मुयस्सर था, टैप्स में पानी, टूटियों में पानी आ रहा था। ये सामने देखें वो पक्के किस्म के प्लास्टिक और फाइबर ग्लास के कैंप्स बने हुए हैं। कुछ चेयर्स भी रखी हुई हैं लॉन चेयर्स के तर्ज के ऊपर, ताकि लोग बैठ सकें और इर्द गिर्द का सीन एंजॉय कर सकें। तो ये जनाब देखें, मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ ख़ुद घूम के। ये स्पेशल मैंने जनाब 360 वीडियो एंगल पे बनाई है, 360 डिग्री पे। तो बस कभी कभी इंसान के अंदर का बच्चा बाहर निकलता है, थोड़ी मस्तियाँ और मछलियाँ करने को दिल करता है। तो यहाँ पे बस दिल मेरा मचल गया। मैंने कहा जी ये खुद भी घूम के सारा मैं व्यू देखूँ 360 डिग्री। और ये सूरज के ग्रुप का मंज़र आप देख सकते हैं, आपने भी देखा। ये वाला सीन मुझे सबसे अच्छा पसंद आया। उसके बाद हम जनाब वापस रवां दवा हो गए। शाम के ढलते सायों में तो देवसाई के हुस्न की अपनी ही कमाल बादशाहत और कमाल बात होती है। दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से छोड़कर जाने को, लेकिन बस एक दिन का ही हमारा यहाँ पे स्टे था। तो ये जगह है तो पुरसुकून और वीरान, लेकिन ये ऐसी जाज़बियत और कशिश रखती है अपने अंदर कि बस आदमी का दिल करता है कि मैं यहीं पर रह ही जाऊं किसी तरह ना। अब आगे इसके बाद अगली एपिसोड में आप देखेंगे अली टॉप के शाम के नज़ारे। चांद भी निकल रहा था, वो भी एक बड़ा मैजिकल सा सीन था। ये टोटल प्लेन्स के अंदर कोई 100 किलोमीटर्स का ये मैक्सिमम डिस्टेंस बनता होगा जो हमने शेरसार लेक तक तय किया है। और अब हम इससे अपने सफ़र का इख्तिताम कर रहे हैं। तो आप ज़िंदगी में टाइम निकालें। ये सब जगहें आपको बार बार दावत देती हैं कि आएँ और देखें खुदा ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और आपका अपना मुल्क कितना खूबसूरत है। और इन सब खूबसूरतियों से दूर हम शहरों में अपने ही हंगामों में और मसरूफियतों में फंसे हुए हैं। तो साल में मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि कम से कम 3 दफ़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। वैसे तो हर 3 महीने बाद अगर आप टाइम निकालें तो 4 दफ़ा बनता है। और अपने घर को ही देखने से सबसे पहले टूरिज़म का आगाज़ करें। यहाँ पहाड़ की चोटी के ऊपर एक सफ़ेद रंग का गुंबद नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे वेदर स्टेशन बनाया गया है ताकि यहाँ के वेदर की सूरत हाल के ऊपर हर सीज़न के लिहाज से नज़र रखी जा सके। वो आपको ऊपर नीचे वाइट कलर की एक कैनोपी सी नज़र आ रही है, दिखाने की मैंने कोशिश तो की है। ये वेदर स्टेशन है, जाते हुए ये हमें नज़र नहीं आ पाया था। तो अगले में अली टॉप के आपको शाम के नज़ारे देखते हैं, ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।